स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक जो है आपको पता है एसएससी के एग्जाम में जीके में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको इंडिया की जीके के बारे में मैक्सिमम क्वेश्चन कराने का प्रयास करूँगा। तो जैसे सबसे पहले हम देखते हैं इंडियन ज्योग्राफी में इंडिया का मैप ड्रॉ कर लेते हैं। तो इंडिया का एक छोटा सा मैप ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ठीक है जी। तो इसके आधार पर ही हम मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है जी। तो इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहले लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के क्वेश्चन आते हैं, इंडिया के डिस्टेंस के क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे आपको पता है कि भारत का जो टोटल एरिया है 32,87,263 किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर, यानी 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर टोटल ज्योग्राफिकल एरिया आता है। इंडिया जो है वर्ल्ड वाइड दुनिया में 7वें नंबर पे आता है, यानी 7th नंबर पर इंडिया का स्थान है ज्योग्राफिकल एरिया में, ठीक है जी। तो नंबर 1 पे रशिया है, सेकंड पे कनाडा है और थर्ड पे चाइना आता है। इंडिया का रैंक जो है 7th आता है एरिया में। फिर आता है पॉपुलेशन वाइज, यानी जनसंख्या में, जनसंख्या यानी पॉपुलेशन में इंडिया जो है सेकंड रैंक पे आता है, यानी भारत का रैंक जो है सेकंड रैंक आता है आफ्टर चाइना, यानी चीन के बाद भारत का सेकंड रैंक है जनसंख्या में। तो सबसे पहले हम देखते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के आधार पे। तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में सबसे पहले देखेंगे सबसे उत्तरी, यानी सबसे उत्तर में भारत का जो आता है लैटिट्यूड, यानी भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश जो आएगा, लैटिट्यूड आएगा, वो आएगा 37.6 नॉर्थ, यानी भारत जो है 37.6 जो है उत्तरी अक्षांश में आता है। दक्षिणी अक्षांश आएगा 8.4 लैटिट्यूड, ये जो है ये भी नॉर्थ आता है, यानी 8.4 से लेकर 37.6 के बीच में इंडिया जो है लैटिट्यूड एक्सपेंशन रखता है। फिर आता है लॉन्गिट्यूड में 68.7 लॉन्गिट्यूड, ये आता है हमारा वेस्ट में। तो इंडिया का वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड जो है वो 68.7 है और ये जो है गुजरात में आता है। फिर आता है ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड 97.25, ये लॉन्गिट्यूड जो है अरुणाचल प्रदेश यानी एपी में आता है। तो भारत का उत्तरी अक्षांश लैटिट्यूड आएगा 37.6, ये आएगा जम्मू कश्मीर में, और दक्षिणी अक्षांश आएगा तमिलनाडु में। तो क्वेश्चन आएंगे उत्तरी राज्य नॉर्थर्न स्टेट जम्मू कश्मीर, साउथर्न स्टेट तमिलनाडु, वेस्टर्न स्टेट गुजरात, ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन आएंगे आपको कि भारत में ईस्टर्न मोस्ट स्टेट, तो ईस्टर्न मोस्ट यानी पूर्वी एपी, वेस्टर्न मोस्ट यानी गुजरात। फिर क्वेश्चन आएंगे कि भारत जो है उत्तर से लेकर यानी नॉर्थ से साउथ के बीच में कितने किलोमीटर का एरिया रखता है या लंबाई रखता है। तो भारत की लंबाई आती है 3214, यानी 3214 किलोमीटर टोटल लेंथ है इंडिया की, जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक। फिर आता है जी गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। भारत की चौड़ाई जो है 2933, यानी 2933 किलोमीटर आती है। ये गुजरात से लेकर अरुणाचल तक हम 2933 किलोमीटर, और जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक हम 3214 किलोमीटर फैले हुए हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि भारत जो है साउथ एशिया में आता है। इंडिया साउथ एशिया का कंट्री है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनाता है, यानी हिमालयन माउंटेन भारत को एक सब कॉन्टिनेंट बनाती है जिसके अंदर इंडिया आता है, ठीक है जी। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा कंट्री इंडिया है। फिर क्वेश्चन आते हैं आपको इसके बारे में कि जैसे आपको पता है कि भारत के बीच से यानी भारत के मिडल से एक लाइन क्रॉस करती है, उसको कहते हैं कैंसर, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी 23.5 डिग्री उत्तर में आती है। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है भारत के मध्य से गुजरती है, और ये भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। 8 स्टेट आते हैं। तो मैं बताऊंगा आपको, सबसे पहले आएगा मिजोरम, दूसरा आता है त्रिपुरा, थर्ड आता है वेस्ट बंगाल, फोर्थ आता है झारखंड, फिर आता है छत्तीसगढ़, फिर आता है एमपी, फिर आता है राजस्थान,
और लास्ट आता है गुजरात। तो भारत के मध्य से 8 राज्यों से गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा। मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, गुजरात। एमपी से सबसे ज्यादा लंबी लाइन गुजरती है, जबकि राजस्थान में सबसे कम शॉर्टेस्ट लाइन गुजरती है। एमपी के मध्य से गुजरती है रेखा और भारत के मध्य से गुजरती है। 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सन जो है स्ट्रेट होता है, तो इस दिन भारत में सबसे लॉन्गेस्ट डे यानी सबसे लंबा दिन मिलता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का देखा कि भारत के मध्य से गुजरती है। फिर क्वेश्चन आएंगे कि भारत के मध्य से एक और लाइन गुजरती है, उस रेखा को कहते हैं हम आईएसटी। तो आईएसटी जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी भारतीय मानक समय। भारतीय मानक समय की रेखा जो है भारत के मध्य से लगभग मध्य से गुजरती है और ये 82.5 डिग्री ईस्ट यानी 82.5 ईस्ट से गुजरती है। और ये जो है यूपी में इलाहाबाद के पास नैनी है, नैनी से गुजरती है। तो भारत का स्टैंडर्ड टाइम जो है 82.5 से एडजस्ट होता है। क्वेश्चन आएंगे आपको कि भारत जो है जीएमटी से यानी जीएमटी और आईएसटी में डिफरेंस कितना है। तो भारत जो है जीएमटी से टाइम के आधार पे देखें तो 5:30 यानी 5 घंटे और 30 मिनट, तो 5 घंटे 30 मिनट का गैप आता है टाइम के हिसाब से। अगर लॉन्गिट्यूड के हिसाब से देखते हैं कितना गैप आता है तो 82.5 डिग्री का गैप आएगा, क्योंकि जीएमटी 0 डिग्री पे है और आईएसटी जो है 82.5 डिग्री पर है। तो भारत जो है 5.5 घंटे आगे आएगा जीएमटी से और ईस्ट में आता है और टाइम जो है हमारा 5.5 घंटे आगे चलता है। फिर क्वेश्चन आएंगे कि भारत में गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक कितने समय का अंतर है, यानी लोकल टाइम में, स्थानीय समय में गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीच में कितना गैप है। तो 2 घंटे का डिफरेंस पड़ता है। अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 6 बजे हैं ये, तो लोकल टाइम में अगर गुजरात में उसी समय देखें तो वहां 2 घंटे का कम यानी गैप होगा, वहां 4 बजे होंगे। तो 2 घंटे का डिफरेंस होता है भारत के सबसे पूर्वी और पश्चिमी के बीच में। क्वेश्चन आएगा कि भारत में सबसे पहले सनराइज, तो सनराइज आपको पता है अरुणाचल प्रदेश में होता है और सबसे पहले सनसेट भी अरुणाचल प्रदेश में होगा। सबसे बाद में सनराइज गुजरात में होगा और सबसे बाद में सनसेट गुजरात में होगा। तो सूर्य उदय और सूर्य अस्त सबसे पहले अरुणाचल और सूर्य उदय और सूर्य अस्त सबसे बाद में गुजरात। फिर क्वेश्चन आएंगे भारत के बारे में कि भारत में आपको पता है टोटल भारत का बॉर्डर एरिया यानी भारत का सीमा क्षेत्र, तो भारत की सीमा जो है यानी बॉर्डर जो है भारत के कितने लंबे हैं। तो भारत की सीमा क्षेत्र जो है वो 22,715 किलोमीटर, भारत के बॉर्डर की कुल लंबाई आती है 22,715 किलोमीटर। इसमें लैंड बॉर्डर यानी स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर है और कोस्टल बॉर्डर यानी समुद्री सीमा ये भारत की आएगी 7515 यानी 7,515 किलोमीटर। तो भारत की कुल सीमा आती है 22,715, जिसमें लैंड बॉर्डर हमारा 15,220 है सॉरी, और कोस्टल बॉर्डर भारत का 7,515 किलोमीटर है। क्वेश्चन आएंगे कि भारत की पश्चिमी सीमा पे कौन सा देश आता है। तो वेस्टर्न बॉर्डर पे आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा लगती है रेड क्लिफ बॉर्डर या रेड क्लिफ लाइन, ठीक है जी। इसके अलावा एलओसी भी भारत और पाकिस्तान में है। भारत के कुल 4 राज्य यानी इंडिया की 4 स्टेट जो है पाकिस्तान के साथ लगती हैं। जम्मू कश्मीर का बॉर्डर सबसे लंबा है पाकिस्तान के साथ। फिर क्वेश्चन आएंगे कि भारत की उत्तरी सीमा पे, तो उत्तरी सीमा में चाइना आता है, चीन आता है। तो चीन भारत के उत्तर में आता है। चीन और भारत के बॉर्डर को कहते हैं मैकमोहन लाइन। तो मैकमोहन लाइन के अलावा भारत और चीन में डिस्प्यूटेड लाइन को कहते हैं LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो भारत और चीन में आएगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। फिर आता है जी भारत का सबसे लंबा बॉर्डर, लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो है किस कंट्री के साथ शेयर होता है। तो भारत का सबसे लंबा बॉर्डर जो है वो बांग्लादेश के साथ शेयर होता है। तो बांग्लादेश के साथ हम लगभग 4,400 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं। इस साल हमने बांग्लादेश के साथ लैंड एग्रीमेंट किया है
जहां पर हमने लैंड स्वैप की है, लैंड बॉर्डर एक्ट है भारत और बांग्लादेश के बीच में। इसके अलावा भारत के पूर्वी बॉर्डर पे यानी ईस्टर्न बॉर्डर पे आएगा म्यांमार। तो म्यांमार जो है भारत के पूर्वी देशों में आता है और म्यांमार के साथ हमारे 4 राज्यों का बॉर्डर लगता है, यानी 4 स्टेट जो है हमारी म्यांमार के साथ टच होती हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम 4 राज्य आते हैं। फिर क्वेश्चन आएगा भूटान के बारे में। भूटान भारत के उत्तर और उत्तर पूर्व में आता है। तो भूटान के साथ हमारे 4 राज्यों का बॉर्डर लगता है, 4 स्टेट्स का, जैसे सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो भूटान के साथ भी हमारे 4 राज्य ही लगते हैं। फिर क्वेश्चन आएगा हमारा नेपाल के बारे में। तो नेपाल का पता है आपको, नेपाल जो है भारत चीन के बीच में एक बफर स्टेट है। वैसे तो भूटान भी बफर स्टेट आता है। तो नेपाल के साथ हमारे 5 राज्य लगते हैं, 5 स्टेट बॉर्डर शेयर होता है। उत्तराखंड, यूपी, इसके अलावा बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। तो नेपाल के साथ हमारा 5 राज्यों का बॉर्डर शेयर होता है। फिर क्वेश्चन आएंगे ऐसे राज्यों के नाम बताइए, ऐसे राज्य, ऐसी स्टेट्स जो 3 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। तो भारत में 3 ऐसे राज्य हैं जिनकी 3 अदर कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर होते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ शेयर करता है, अफगानिस्तान के साथ भी मैप में आता है और चीन के साथ भी। तो जम्मू कश्मीर 3 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। सेकंड आएगा सिक्किम। तो आपको पता है सिक्किम जो है, सिक्किम नेपाल, भूटान और चाइना तीनों देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है सिक्किम। इसके अलावा आएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश हमारा चीन, भूटान और म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और जम्मू कश्मीर, ये 3 राज्य हमारे 3 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन आएंगे बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश के साथ हमारा बॉर्डर जो है कितने राज्यों का लगता है। तो बांग्लादेश के साथ आएगा वेस्ट बंगाल का सबसे लंबा बॉर्डर है। इसके अलावा मेघालय, इसके अलावा असम, त्रिपुरा, तीनों साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा, और मिजोरम। तो मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम और लास्ट आएगा वेस्ट बंगाल। तो ये बांग्लादेश के साथ सराउंडिंग है। फिर क्वेश्चन आएंगे आपको श्रीलंका के साथ। आपको पता है कि भारत और श्रीलंका के बीच में कॉमन बॉर्डर जो है शेयर नहीं होता, ठीक है जी। तो बॉर्डर शेयर नहीं होता तो श्रीलंका के साथ हम किस प्रकार का बॉर्डर बनाते हैं। तो श्रीलंका के साथ हमारा मैरीटाइम यानी समुद्री बॉर्डर लगता है, मैरीटाइम है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट यानी पाक जल संधि आती है। इसके अलावा गल्फ ऑफ मन्नार भारत और श्रीलंका के बीच में आती है। तो गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट जो है दोनों के बीच में आएगी, भारत और श्रीलंका के बीच में। अब क्वेश्चन आते हैं कोस्ट लाइन के। तो भारत की कोस्ट लाइन आपको पता है 7515 किलोमीटर है। तो भारत की सबसे लंबी कोस्ट लाइन बनाता है गुजरात, यानी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन स्टेट, यानी सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला राज्य गुजरात आएगा। अगर यूटी आता है कि सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किस यूटी की आती है, तो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन जो है अंडमान निकोबार की आएंगी। अगर स्टेट आता है तो गुजरात की आएंगी। शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन आएगी गोवा की और लॉन्गेस्ट आती है गुजरात। क्वेश्चन आएंगे वेस्ट कोस्ट पे। वेस्ट कोस्ट पे हमारे गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला, यानी 5 राज्यों का जो सीमा लगती है, कोस्ट लाइन है, वो वेस्ट कोस्ट पे आती है, जिसमें कोंकण कोस्ट गुजरात, महाराष्ट्र में कोंकण कोस्ट आती है, मालाबार कोस्ट केरल में और कुछ कर्नाटक में आती है। तो कोंकण और मालाबार हमारी पश्चिमी वेस्टर्न कोस्ट हैं। इसके अलावा ईस्ट कोस्ट में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, यानी हमारे 4 राज्य लगते हैं, ठीक है, 4 स्टेट लगती हैं। तो क्वेश्चन आएगा ईस्ट कोस्ट। तो पूर्वी तट के बारे में आएगा कोरोमंडल कोस्ट। हम तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की कोस्ट को कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट, ये हमारी पूर्वी तट है। इसके अलावा उड़ीसा में आता है उत्तरी सरकार, नॉर्थन सरकार, और इसके अलावा वेस्ट बंगाल में आता है दीघा कोस्ट। तो उत्तरी सरकार, दीघा कोस्ट छोटी कोस्ट है, जबकि कोरोमंडल जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में लंबी कोस्ट है। क्वेश्चन आते हैं कि भारत में आगे बढ़ता हुआ मॉनसून यानी फॉरवर्डिंग मॉनसून जो है किस कोस्ट पे अटैक करता है, यानी सबसे पहले वर्षा मॉनसून किस कोस्ट पे आता है। तो जून में
जून में फर्स्ट टाइम मॉनसून अटैक करता है मालाबार में, यानी मालाबार कोस्ट पे पहली बार मॉनसून आएगा। ये है समर मॉनसून। समर मॉनसून आता है मालाबार में। अगर क्वेश्चन आता है कि विंटर मॉनसून यानी सर्दियों का रिट्रीटिंग यानी पीछे लौटता मॉनसून, तो रिट्रीटिंग मॉनसून हमारा वेस्ट बंगाल बे ऑफ बंगाल में आता है और ये अटैक करेगा हमारा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। तो सर्दियों में जो रेनफॉल होती है तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में वो विंटर मॉनसून की होती है, उसको कहते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून। तो वो ईस्ट कोस्ट में यानी कोरोमंडल कोस्ट पर रेनफॉल करता है। तो मालाबार कोस्ट आती है समर में और कोरोमंडल कोस्ट आएगी विंटर मॉनसून में। ठीक है जी। तो ये हमने कोस्ट के क्वेश्चन देखे हैं। इसके अलावा क्वेश्चन आ जाते हैं कि भारत में आपको पता है सबसे ज्यादा सीमाएं, सबसे मैक्सिमम बॉर्डर जो है किस स्टेट के लगते हैं। तो स्टेट में अगर आता है यूपी, उत्तर प्रदेश का बॉर्डर जो है मैक्सिमम स्टेट के साथ टच होता है, मैक्सिमम स्टेट में आएगा यूपी। अगर क्वेश्चन आता है किस स्टेट का बॉर्डर जो है सबसे कम राज्यों से लगता है, तो सिक्किम और मेघालय दो ऐसे राज्य हैं जिनका एक एक राज्य से बॉर्डर लगता है। तो सिक्किम सबसे कम, मेघालय भी सबसे कम और यूपी का बॉर्डर सबसे ज्यादा टच होता है। क्वेश्चन आते हैं आपको यूटी में कि सबसे ज्यादा यूटी जो है किसके साथ सीमा बनाती है। तो यूटी में पौंडीचेरी आएगा। पौंडीचेरी की सीमा 3 राज्यों के साथ लगती है। इसके अलावा दादर नगर हवेली की सीमा गुजरात और महाराष्ट्र के साथ अटैच होती है। चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब के साथ अटैच होता है। दिल्ली यूपी और हरियाणा के साथ अटैच होता है। ठीक है जी। दमन द्वीप, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी और अंडमान निकोबार, ये 4 यूटी हमारी समुद्री हैं जिनका समुद्र के साथ कोस्टलाइन बनती है। तो अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में है, लक्षद्वीप अरब सी में है, अरेबियन सी में है। ठीक है जी। तो लक्षद्वीप यहाँ आएगा और अंडमान निकोबार यहाँ आएगा। ठीक है जी। फिर क्वेश्चन आएगा दमन द्वीप। दमन द्वीप जो है अरब सी में है, गुजरात के पास है। और पौंडीचेरी जो है तमिलनाडु में भी है और आंध्र प्रदेश में यनम है और माहे एक छोटा डिस्ट्रिक्ट है जो केरल में है। तो इस हिसाब से हमारी 4 यूटी जो है समुद्र के साथ यानी कोस्टलाइन बनाती हैं। सबसे ज्यादा कोस्टलाइन जो है अंडमान निकोबार की बनेगी और वो है बे ऑफ बंगाल में। सबसे ज्यादा आइलैंड हमारे अंडमान निकोबार में ही आते हैं, जबकि लक्षद्वीप में हमारे कम आइलैंड आते हैं। ठीक है जी। तो आज के लेक्चर में हमने जनरल ज्योग्राफी कवर करने का प्रयास किया है। जो इंडियन ज्योग्राफी है, बेसिक फैक्ट कवर किए हैं, बॉर्डर के एरिया के, स्टेट वाइज, कोस्ट लाइन, बॉर्डर लाइन आदि। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।